आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी सीरीज से जिसको देखने के लिए लोग करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां पर वीडियोस देखने के पर मिनट के व्यूज के पैसे लगाने पड़ते हैं और वीडियो बनाने वाले को पर मिनट के पैसे मिलते हैं। आज तक आपने इंटरनेट पर बेशुमार मौजुआत पर कंटेंट देखा होगा, लेकिन इस कहानी में जिस कंटेंट का जिक्र होगा वो आपके और मेरे औसान खता करने के लिए काफी है। एक ऐसा शख्स जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और फिर अपनी सारी जिंदगी उस मुल्क में गुजारी, लेकिन जिंदगी के आखिर के हिस्से में 2009 में वो एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट से मुतल्लिक फिलिपाइन जैसे गरीब और कमजोर मुल्क में मुंतकिल हुआ और फिर उसने वहीं पर मुकम्मल रिहाइश भी इख्तियार कर ली। उसने अपने घर वालों को बताया कि वो एक ऐसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम करता है जहां वो फिलिपाइन के गरीब घरों के लोगों की मदद करता है और उनके बच्चों को तालीम देता है और उनका अच्छा मुस्तकबिल बनाता है। इस प्रोजेक्ट को उसने नाम दिया था डेजिस डिस्ट्रक्शन का। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर रिसर्च करके कंटेंट हासिल करना काफी मुश्किल काम है। डेजिस डिस्ट्रक्शन सीरीज के बनाने वाले ये शख्स पीटर स्कली के नाम से था। इसने फिलिपाइन में गरीब घरों और उनके बच्चों की कफालत का जिम्मा लिया। सुनने में तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन कहानी में आगे चल के आपको इस शख्स का असल चेहरा दिखाई देगा और इसका घिनौना जो काम था वो आपके सामने लाया जाएगा। इसने फिलिपाइन में अपनी कफालत में कई सारे घर लिए और हर किसी के साथ एक सा खेल खेला। इसने एक घर के 10 साल की और 11 साल की दो लड़कियों और 18 माह के एक नन्हे से बच्चे को अपनी कफालत में लिया और उनके माँ बाप को एहसास दिलाया कि वो उनकी तालीम और तरबियत और अच्छे मुस्तकबिल का जिम्मेदार होगा। 2015 में डेजिस डिस्क्रिप्शन की इस सीरीज ने लोगों में मकबूलियत पकड़ी। इस वीडियो में दरअसल उसने उस 18 माह के बच्चे के साथ सेक्स कंटेंट बनाया और एक डार्क वेब जैसे हिस्से के ऊपर सेल करना शुरू किया। डेजिस डिस्ट्रक्शन सीरीज में वीडियोस में उसने उस बच्चे के बाजू काटे और उसके रुपये चार्ज किए। फिर किसी देखने वाले ने उसे कहा कि उस बच्चे की टांगे काटी जाए और उसने ऐसा किया और उसके पैसे चार्ज किए। फिर इसी तरह किसी देखने वाले ने कहा कि 18 माह के उस बच्चे का अजू काटा जाए, तो उसने ऐसा किया क्योंकि ये उसके लिए मामूली बात थी। ये आपको तो सुनकर बहुत हैरान और अजीब लग रहा होगा, लेकिन डार्क वेब की दुनिया के ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ये सारा धंधा खेला जाता है। डेजिस डिस्ट्रक्शन की ये वीडियो मकबूलियत इख्तियार कर गई क्योंकि इसमें कुछ अलग था। इस बार उसका शिकार 18 माह का एक नन्हा सा बच्चा था जिसके साथ उसने ये ज्यादती की। लिहाजा आप सबके लिए जानना जरूरी है कि ये सब कुछ किस तरह से होता है और ये सारा कुछ किस तरह से कानून की नजर से बचा हुआ है और ये सब कुछ आज भी हो रहा है। दोस्तों, इसका जवाब है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जो आम इंटरनेट से अलग और पोशीदा है। ये वो हिस्सा है जिस तक आप गूगल या दूसरे आम सर्च इंजन के जरिए रसाई हासिल नहीं कर सकते। डार्क वेब को हासिल करने के लिए आपको खास किस्म के सर्च इंजन डाउनलोड करने पड़ते हैं, जैसा कि टोर या I2P सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। इस दुनिया में सार्फिन अपनी शनाख्त को छुपा कर रखते हैं और तमाम तर गैर कानूनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। डार्क वेब दरअसल इंटरनेट की दुनिया में आप इसे अंडरवर्ल्ड कह सकते हैं, यानी क्राइम की दुनिया। डार्क वेब को समझने के लिए आपको इंटरनेट के तीन हिस्सों को समझना होगा। पहला है सरफेस वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सबके लिए एक्सेसिबल है। जैसे कि आप गूगल, यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी वेबसाइट के ऊपर सर्च करते हैं तो आपको जो कंटेंट देखने को मिलता है सर्च इंजन में वो डार्क वेब, वो सरफेस वेब पे आता है। ये सिर्फ टोटल इंटरनेट की दुनिया का 4 से 5% है, यानी वो तमाम सर्च इंजन जो आपकी नजर से गुजरते हैं। इंटरनेट का दूसरा हिस्सा है डीप वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सर्च इंजन पर जाहिर नहीं होता, लेकिन मुकम्मल तौर पे कानूनी है, यानी इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। डीप वेब एक कानूनी हिस्सा है। ये यहाँ पर एक ऐसा हिस्सा है जो मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल होता है। आप जो भी सरफेस वेब के ऊपर सर्च करते हैं वो कंटेंट एआई को कहाँ से मिलता है? डीप वेब से मिलता है। यहाँ पर कंपनीज का रिकॉर्ड मौजूद है, यहाँ पर मुल्कों का रिकॉर्ड मौजूद है, यहाँ पर गवर्नमेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है, यहाँ पर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का सीक्रेट रिकॉर्ड मौजूद है, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स, बैंक्स रिकॉर्ड, इसी तरह किसी कंट्री के फ्यूचर प्लान्स या किसी फोर्सेस के फ्यूचर प्लान्स। तो ये सारा डीप वेब पर मौजूद है। इसमें से कुछ हिस्सा आपको एक्सेसिबल है और कुछ हिस्सा जो है वो साइबर सिक्योरिटी सोर्सेज के जरिए आपके लिए आपके लिए बैन किया गया है क्योंकि वो किसी कंपनी का सीक्रेट डाटा होता है। लेकिन ये तमाम काम डीप वेब के ऊपर कवानीन के तहत होता है और गवर्नमेंट की नजर में होता है और इंटरनेट के जो कवानीन है उसके जरिए उसके मातहत होता है, उसके दायरे में होता है। और तीसरा हिस्सा डार्क वेब। ये इंटरनेट का सबसे ज्यादा सीक्रेट और सबसे ज्यादा खतरनाक हिस्सा है। डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट खास डोमेन्स के जरिए हासिल की जाती हैं।
ڈارک ویب کے ذریعے ویب سائٹ جو ہوتی ہیں وہ خاص سافٹ ویئر کے ذریعے ایکسیس کی جاتی ہیں. یہاں پر انٹرنیٹ کے تمام تر غیر قانونی کام ہوتے ہیں. ڈارک ویب پر غیر قانونی کام کیا ہوتے ہیں؟ منشیات کی خرید و فروخت، اسلحے کی تجارت، اسی طرح جعلی دستاویزات بنانا، اور اسی طرح جو سب سے زیادہ خطرناک اس کا کام ہے وہ چائلڈ پورنوگرافی ہے، انسانوں کی سمگلنگ ہے، ہیومن ٹریفنگ، انسانوں کا بکنا، غریب کنٹریز کے لوگ بکتے ہیں، اور اسی طرح ہیکنگ سروس ہے. یہ سارا کام جو ہے وہ ڈارک ویب پر ہوتا ہے. ڈیزی ڈسٹرکشن بھی کچھ اسی طرح کی ویڈیو تھی جس میں چائلڈ پورنوگرافی کو ایک بہت اخیر حد تک لے جایا گیا تھا اور انسانیت کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی اس ویڈیو کے اندر. یہ ویڈیو پیک پر اس لیے آئی کہ ڈارک ویب پر کام کرنے والے لوگوں کو بھی یہ برا گزرا کہ جرم تو ٹھیک ہے لیکن جرم میں اتنے آخری حد تک جانا کہ 18 ماہ کے چھوٹے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا. لہٰذا اس ویڈیو کو توجہ ملی ڈارک ویب کے اوپر اور پھر باہر سرفیس ویب پہ بھی اس کا ذکر ہوا اور یہ ویڈیو قانون کی نظر میں آئی. ڈارک ویب میں پیٹر سکلی غریب گھروں کے بچوں کو ہمدردی دیتا تھا کہ وہ ان کے اچھا مستقبل بنائے گا اور پھر ان کے ساتھ ویڈیوز بنا کر فون کی ڈارک ویب کے صارفین کو دکھاتا اور ان سے پیسے وصول کرتا تھا. ڈارک ویب پر رسائی حاصل کرنا آسان ہے لیکن یہ ایک جال ہے. ایک بار اس میں داخل ہونے کے بعد آپ نہ صرف ایک خطرناک مواد کے سامنے آ جاتے ہیں بلکہ آپ اپنی پرائیویسی بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. آپ جیسے ہی ڈارک ویب کے براؤزر کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آپ اپنے موبائل کی یا اپنے پی سی کی لوکیشن شیئر کرتے ہیں اور مائٹ بھی پاسبل کہ کسی سائبر اٹیک کے ذریعے آپ کے سسٹم کا ڈیٹا سارا چرا لیا جائے جس میں آپ کی پکچرز، آپ کی ویڈیوز، آپ کا بہت سارا ڈیٹا موجود ہو، آپ کی ڈگریز موجود ہو اور پھر آپ کو اس ڈیٹا کے ذریعے بلیک میل کیا جائے. پیٹر سکلی کو 2015 میں فلپائن میں گرفتار کیا گیا. 3 سال کی قانونی کاروائی کے بعد 2018 میں اسے عمر قید سنائی گئی اور اس 3 سال کے دورانیے میں پتہ چلا کہ 175 فیملیز کے بچوں کے ساتھ وہ پورنوگرافک ویڈیوز بنا چکا ہے اور ڈارک ویب پر سیل کر چکا ہے. تو ڈارک ویب ایک کرائم کی دنیا ہے. ڈارک ویب ایک ایسا خطرناک کھیل ہے جہاں پر ایک شریف آدمی اگر جاتا بھی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دنیا کیسی ہے تو وہ وہاں پر اپنا نقصان کروائے بغیر واپس نہیں آئے گا. آپ کو اندازہ نہیں کہ ڈارک ویب پر کس کس قسم کا گنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ڈارک ویب ایک اندھیرا ہے، ایک ایسا اندھیرا جہاں پر کرائم کمٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ تجسس ہے کہ آپ ڈارک ویب سائٹ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ اپنی پرائیویسی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور آپ کہیں کسی ایک کلک سے اپنی ساری زندگی مشکل میں نہ ڈال دیں. تو آج کی یہ ویڈیو صرف اویئرنیس کے لیے تھی کہ ڈارک ویب ایک اچھی جگہ نہیں جہاں پر آپ تجسس رکھتے ہیں جانے کے لیے. خاص کر آج کل کے بچے ڈارک ویب کو جاننا چاہتے ہیں اور وہ ڈارک ویب کے اوپر جا کر کام کرنا چاہتے ہیں. تو ڈارک ویب کرائم کمٹ کرنے کی جگہ ہے. اس سے بچنا اور اس سے دور رہنا ہی بہت اچھا ہوتا ہے. اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری ایسی نئی آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ کو مل سکے.